और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप इतने प्रफुल्लित किस कारण से हैं? क्या कोई खुशी का अवसर है? माता लक्ष्मी के इस प्रश्न का भगवान विष्णु ने कोई जवाब न दिया और वो बार बार माता लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराते रहे। बिना कारण नारायण को मुस्कुराते हुए देखना माता लक्ष्मी के लिए अजीब था, क्योंकि नारायण की हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई गूढ़ कारण जरूर छिपा रहता है। और आज नारायण बिना किसी कारण मुस्कुराए जा रहे हैं। यह प्रश्न माता लक्ष्मी को व्याकुल करने लगा। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के इस व्यवहार से व्याकुल हो गईं, लेकिन नारायण ने मुस्कान को जारी रखा। लगातार इस तरह की मुस्कान को नारायण के चेहरे पर देखकर माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया और उन्हें लगा कि शायद नारायण उनका उपहास कर रहे हैं और यह माता लक्ष्मी के लिए असहनीय था। माता लक्ष्मी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे नाथ, आपकी मुस्कान मेरी वेदना का कारण बन रही है और जिस सिर से, जिस मस्तिष्क से आप मेरा उपहास कर रहे हैं, वो मस्तिष्क एक दिन लुप्त हो जाएगा और आप सिरविहीन हो जाएंगे। माता लक्ष्मी ने आवेश में आकर क्या अनर्थ कर दिया, इस बात का एहसास उन्हें कुछ देर बाद हुआ और वो अपनी गलती पर पछताने लगी। लेकिन मुंह से निकली वाणी और धनुष से निकले तीर को कहां रोका जा सकता है। लेकिन मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की और अपने दिए श्राप को विफल करने का उपाय मांगा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, ये श्राप विफल नहीं हो सकता और आपको आत्मग्लानि करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये विधि का विधान है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हैं, जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। संसार में अकारण कुछ नहीं होता। अतः आपने जो श्राप दिया है, उस श्राप का भी कुछ न कुछ कारण है और ये श्राप भविष्य में मानव जाति के कल्याण के लिए होगा। भगवान ब्रह्मा के मुख से ये घटना सुनकर सारे देवतागण चौंक जाते हैं और भगवान ब्रह्मा से बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, अब आगे क्या होगा? हयग्रीव का आतंक अब तीनों लोकों में बहुत अधिक हो गया है। वो खुद को भगवान मानने लगा है और जब से हयग्रीव ने स्वर्गलोक को अपने अधिकार में लिया है, तब से उसकी शक्ति और अधिक हो गई है। भगवान विष्णु की ये दशा और माता लक्ष्मी के विलाप से हम सभी देवतागण दुखी हैं और डर रहे हैं। कृपया आप ही बताएं कि इस समस्या का क्या हल निकाला जा सकता है। भगवान विष्णु कब अपने वास्तविक रूप में आएंगे और कब इस हयग्रीव का नाश होगा? और ये हयग्रीव आखिर इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? भगवान ब्रह्मा देवताओं से बोलते हैं, हे देवताओं, हयग्रीव ने कई वर्षों तक माता भगवती की कठोर साधना की और उसकी साधना से खुश होकर माता भगवती ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को बोला। हयग्रीव ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन मां भगवती ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और हयग्रीव को दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब हयग्रीव ने ये वरदान मांगा कि ना कोई मानव उसे मार सके और ना कोई जीव उसे मार सके, बल्कि जो भी
हयग्रीव की तरह हो, वही उसके प्राण ले सके। कुछ विचार के बाद माता भगवती ने हयग्रीव को ये वरदान दे दिया। भगवान ब्रह्मा के वचन सुनकर देवतागण बोले, हे प्रभु, माता भगवती ने सब कुछ जानते हुए ये वरदान हयग्रीव को क्यों दिया? हयग्रीव ने बड़ी चालाकी से अपना पहला वरदान, जो कि अमरता का था, वही माता भगवती से मांग लिया। ये तो गलत हुआ ब्रह्मा जी। हयग्रीव को ना कोई मानव मार सकता है, ना कोई जीव, तो फिर तो वो अमर हो गया और इसी घमंड में वो तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला रहा है। ये वरदान तो अनुचित था भगवान। देवताओं के वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, देवताओं, ये वरदान भी भगवान विष्णु की एक लीला है। ये सुनकर सारे देवता चौंक गए और चकित होकर बोल पड़े, हे प्रभु, लीला? कैसी लीला? जरा पूरी बात बताएं प्रभु। हयग्रीव के वरदान में भगवान विष्णु की लीला कैसे थी? भगवान ब्रह्मा सारे देवताओं से बोले, हे देवतागण, भगवान विष्णु की लीला को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान विष्णु की लीला तो सागर की गहराई जैसी है, जिसे कोई नहीं समझ पाया और ना समझ पाएगा। इसलिए हे देवताओं, हम सबको इंतजार करना होगा सही समय का। जब सही समय आएगा, तभी हम सबको भगवान विष्णु की लीला और उसके महत्व के बारे में पता चलेगा। हम सभी को धीरज रखना होगा और ये याद रखना होगा कि भगवान विष्णु जो भी करेंगे, वो तीनों लोकों के कल्याण के लिए करेंगे। भगवान विष्णु इस जगत के पालक हैं और इस जगत को पहले भी भगवान विष्णु ने कई मुश्किलों से बचाया है और आगे भी हम सबकी और पूरे संसार की रक्षा करेंगे। इधर माता लक्ष्मी की व्याकुलता देखकर माता भगवती प्रकट हुई। माता भगवती को देखकर भगवान ब्रह्मा के साथ सभी देवता गणों ने हाथ जोड़कर माता भगवती को आदर के साथ प्रणाम किया। माता लक्ष्मी अपने दुख में इतनी खोई थीं कि वो माता भगवती को नहीं देख पाई। माता भगवती ने जब माता लक्ष्मी को इस तरह देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया और माता भगवती ने माता लक्ष्मी से कोमल वाणी में कहा, हे विष्णु प्रिया, शांत हो जाओ देवी। ये विलाप का समय नहीं है, ये तो धैर्य दिखाने का समय है। जो भी कुछ यहाँ घटा, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो भगवान विष्णु की लीला है और ये जो कुछ भी हो रहा है, वो भगवान विष्णु की इच्छा से ही हो रहा है। इसलिए हे देवी, आप परेशान मत होइए। माता भगवती के वचन सुनकर माता लक्ष्मी आंखों में आंसू लिए माता भगवती से कहती है, हे जगदम्बा, ये कैसी लीला है मेरे स्वामी की, जिससे उन्हें और मुझे इतना दुख मिल रहा है। ये सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने अपने प्रभु को श्राप दिया और ये उसी श्राप का नतीजा है। अब मैं क्या करूं? कृपया बताएं कि मैं क्या करूं? माता लक्ष्मी की वेदना से भरे वचन सुनकर माता भगवती माता लक्ष्मी से कहती हैं, हे देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने जगत कल्याण के लिए ये सब किया है। वो तो सब कुछ जानने वाले हैं। उन्हें पहले से ही पता था कि ये सब घटना होने वाली है। इसलिए जब हयग्रीव ने
कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया और वरदान में मुझसे ये मांगा कि वो हयग्रीव के हाथों मारा जाए। तो भगवान विष्णु की सलाह पर मैंने हयग्रीव को ये वरदान दिया और समय के साथ भगवान विष्णु की लीला सभी को समझ में आ जाएगी। इसलिए हे देवी, आपको धैर्य बनाए रखना होगा और सब्र से काम लेना होगा। इधर युद्ध भूमि में हयग्रीव अपने विश्राम से जाग जाता है और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारता है। और ये सब देखकर सभी देवतागण परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु आखिर हयग्रीव से युद्ध कैसे करेंगे। ये देखकर सभी देवतागण भी परेशान हो जाते हैं और ब्रह्मदेव से भगवान विष्णु की इस लीला के बारे में पूछते हैं। तब ब्रह्मदेव आश्वासन देते हैं कि भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार लेने का समय अब आ गया है। ये सुनकर तभी देवतागण स्तब्ध रह जाते हैं। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु आखिर कैसे लेंगे हयग्रीव अवतार? क्या ये भी भगवान विष्णु की कोई लीला है या हयग्रीव के वध के लिए नारायण के अवतार का समय आ गया है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला हिस्सा।